कहा गया था कि 3 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा उनकी जमानत और अगले हफ्ते को सुनवाई होगी। आज शुक्रवार है और आज शुक्रवार को सुनवाई हुई और बड़ी राहत लालू प्रसाद यादव को यहां पर मिली है। पहले उन्हें पैरोल मिली थी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में। पैरोल से जब लौट कर आए तो 6 हफ्ते की उन्हें जमानत मिली। उसके बाद उन्हें 3 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया उनकी जो बेल की अवधि थी उसको, और अब फिर से 6 हफ्ते के लिए उनको जमानत दी गई है। यानी कि अब बेहतर इलाज करा सकेंगे लालू प्रसाद यादव। मुंबई में उनका ऑपरेशन हुआ है, मुंबई में वो भर्ती हैं और तमाम तरह की बीमारी, हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को इस वक्त है किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे हैं, दिल की बीमारी से वो जूझ रहे हैं, इसके अलावा उनको शुगर की प्रॉब्लम है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन इसके बावजूद अब उन्हें बेहतर इलाज कराने के लिए 6 हफ्ते की और जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने यह फैसला दिया है और जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए, लालू प्रसाद के परिवार के लिए और आरजेडी के लिए यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को 6 हफ्ते की और जमानत दी है मेडिकल ग्राउंड पर। बिल्कुल, आपको बता दें कि लालू यादव को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट की समस्या है, कई तरह की परेशानी से वो जूझ रहे हैं। रांची एम्स में उनका इलाज कराया गया, उसके बाद एम्स दिल्ली लाया गया और फिर एक बार उनकी जमानत की अवधि को बढ़ाया गया है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामरान से बातचीत करते हैं। कामरान, बड़ी खबर है, राहत की खबर है इस वक्त आरजेडी समर्थकों के लिए। लालू प्रसाद को 6 हफ्ते की बेल और मिल गई है मेडिकल ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, लालू यादव को इस वक्त हाईकोर्ट ने सबसे बड़ी राहत दी है जब लालू यादव की औपबंधिक जमानत को 6 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। दरअसल अगर हम बात करें तो लालू यादव की जो औपबंधिक जमानत है, जो लालू यादव को इलाज को लेकर जो उन्हें जमानत मिली हुई थी, वो 3 जुलाई को खत्म होने वाली थी। उसके बाद आज अपरेश सिंह की अदालत में बहस हुई और बहस में अपरेश सिंह की अदालत ने लालू यादव को 6 हफ्ते की औपबंधिक जमानत उनकी बढ़ा दी है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ देवर्षि मंडल है जो लालू यादव के वकील है, हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, राजकोट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ ऑर्डर? आज माननीय उच्च न्यायालय में एक्सटेंशन ऑफ बेल सुना गया। हम लोगों ने बताया, उनका मेडिकल कंडीशन बताया, उनका फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है 24 तारीख को जो हुआ था, वो हील होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में रखते हुए, बाकी डिसीज जो है उसको संज्ञान में रखते हुए उनका एक्सटेंशन 6 सप्ताह के लिए कर दिया है। सर, जैसा कि मेडिकल ग्राउंड पे आप लोगों ने बहस किया तो सरकारी वकील की तरफ से कुछ दलीलें रखी गई थी, वो क्या कुछ थी और कोर्ट ने कैसे सरकारी वकील ने ये कहा कि ही कैन बी ऑपरेटेड इन रिम्स ऑल्सो, ही कैन बी टेकन केयर इन रिम्स ऑल्सो, बट द ऑनरेबल कोर्ट सेड ही वॉज इन रिम्स, ही वॉज इन कस्टडी ऑफ स्टेट, सो नाउ ही इज रिकवरिंग, ही इज इन रिकवरी मोड, सो लेट हिम बी ट्रीटेड इन एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट। सर, मामले पर अगली तारीख कब होगी? इट्स 10th of August। ओके, तो 10 अगस्त को मामले पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी। और उसके साथ ही लालू यादव के जो समर्थक हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंचे रहते हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, कितनी खुशी लालू यादव को 6 हफ्ते की जमानत? बहुत आज हम लोग खुश हैं कि 6 वीक का फिर हम लोग को टेंशन मिला है। मैं इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। हमारे नेता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हम लोग की शुभकामना है और हम आज न्यायालय के द्वारा न्याय मिला है। निश्चित रूप से बिल्कुल जो तमाम समर्थक हैं उन पर, उनके चेहरे पर भी एक उत्साह है कि आखिरकार लालू यादव को 6 हफ्ते की जमानत दे दी गई है। वहीं लालू यादव सहित पूरे राजद समर्थक को आज हाईकोर्ट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है जब लालू यादव के औपबंधिक जमानत को और 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। जी राजेश। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कामरान, ये एक बड़ी राहत की खबर मिल रही है लालू यादव के लिए। 6 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। समर्थकों से आप बातचीत कर पा रहे हैं, क्या उन्हें लगता है अब और मतलब बेहतर हो पाएंगे लालू यादव? और जैसा कि आपने जब वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 महीने का रेस्ट चाहिए, तो क्या सिर्फ 6 हफ्तों तक बात खत्म हो जाएगी या आगे और इसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर जहां तक लालू की सेहत की बात करें तो अभी लालू यादव का कुछ दिन पहले ही इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन करने के बाद जो दलील रखी जा रही थी लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से, वो दलील में साफ था कि लालू यादव की सेहत में लगातार सुधार नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो सरकारी वकील है उन्होंने अपना भी पक्ष रखा था कि उनका इलाज रिम्स में भी हो सकता है, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन अभी जो फैसला हाईकोर्ट का आया है तो लालू यादव को तो राहत देने वाली ये खबर है कि 6 हफ्ते के लिए औपबंधिक उनकी जमानत बढ़ा दी गई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगर लालू यादव की सेहत में सुधार नहीं होता है तो फिर लालू यादव के अधिवक्ता आगे भी लालू यादव के जो बेल है उसके एक्सटेंशन के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। जी
बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लालू प्रसाद के परिवार के लिए। तो सियासी तौर पर भी कहीं ना कहीं राहत वाली खबर होगी या लालू प्रसाद के परिवार के लिए, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद की तबीयत खराब थी, दूसरी तरफ ये कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अब तकरीबन 1.5 महीने की छुट्टी मिल गई है इन सब चीजों से। अब पूरा परिवार उस पर ध्यान दे सकेगा। जाहिर सी बात है, ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के जितने भी समर्थक हैं, लालू यादव का परिवार और खुद लालू यादव के लिए एक राहत वाली खबर है। क्योंकि लगातार लालू यादव बीमार चल रहे थे और बीमार के इलाज को लेकर लगातार ये जज अदालत में अपील की जा रही थी कि लालू यादव को जल्द से जल्द बेल मिले ताकि वो अपना इलाज करा सके। देखिए, जो समर्थक है वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। जब भी लालू यादव के केस की सुनवाई होती थी यहाँ पर जरूर पहुंचते थे। हम उनसे फिर से बात करेंगे। घर पे भी क्या उनकी बात, आप लगातार लालू यादव के परिवार से भी करीब रहते हैं, क्या घर से बात हुई, क्या खुशी? रिपोर्ट दिए हैं अभी साहब को। देखिए, भोला बाबू का फोन आ गया है। हाँ, तो बिल्कुल जैसी ये खबर आई, जैसे हमने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की, जिसे बिहार झारखंड ने ब्रेक किया, तब से कामरान, तो जाहिर सी बात है कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो ओएसडी है लालू प्रसाद यादव के, भोला यादव, वो उन पर फोन कर रहे हैं, समर्थक से पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ आज की कार्रवाई में। और इस वक्त भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र, अच्छी खबर आई आप लोगों के लिए, 6 हफ्ते की और जमानत बढ़ गई है, जमानत की अवधि लालू प्रसाद की, अब बेहतर इलाज करा पाएंगे। देखिए, कोर्ट के हर फैसले का हम लोग सम्मान पहले से ही करते रहे, हमारे नेता भी करते रहे हैं जी। दल के हर लोग कोर्ट के हर फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं और अभी जो मिला है हम कोर्ट के लिए कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। ये उम्मीद भी हम लोगों थी। बिल्कुल भाई वीरेंद्र, तो इस वक्त अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है, लेकिन शुरुआत में जब इसी कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो आपके पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी हुई थी उसके खिलाफ। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब वो सब मामला पुराना पड़ चुका है, अब आप लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस पर जाइए, कौन क्या बोलता है उसके पर नहीं। पार्टी के शीर्ष नेता और पार्टी के जो बिहार के नेता हैं, सब लोगों ने सम्मान किया है कोर्ट का, हर फैसले का हम लोगों ने सम्मान किया है। बिल्कुल, और आगे भी फैसले और चल रहा है इस समय लालू परिवार के लिए वो बहुत बेहतर दौर नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें हो रही है। कभी ईडी की कार्रवाई होती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ऐसे मौके पर लालू परिवार को जरूरत भी थी लालू की, और अब जमानत की अवधि बढ़ गई है, तो उस लिहाज से भी इसे अच्छा माने। आप जानती हैं कि लालू जी अभी बीमार चल रहे हैं, उनको अच्छे इलाज की आवश्यकता है और अभी बॉम्बे में वो इलाज के फिस्टुला का ऑपरेशन उनका हुआ है, वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और आगे भी उन्हें अच्छे स्वास्थ्य लाभ करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि आगे भी उन्हें आगे डेट बढ़ाते जाएंगी और हमें पूरा उम्मीद है कि लालू जी के स्वास्थ्य पर के मद्देनजर देखते हुए कोर्ट का भी फैसला उनके पक्ष में होगा। बिल्कुल भाई वीरेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि सत्ताधारी दल क्योंकि आपके एंटी है और साफ तौर पर अलग अलग मामलों में कहीं ना कहीं लालू परिवार पर हमला भी बोलता रहा है, आरजेडी पर हमला बोलता रहा है, सियासी जंग आपकी चलती रहती है। ऐसी स्थिति में अगर ये दलील दी जा रही है कि रिम्स में भी इलाज करा सकते हैं, तो इस दलील को कैसे देखते हैं आप? आगे अगर इसे मान लिया गया तो क्या लालू के लिए बेहतर होगा? क्या नजरिया है, उन लोगों का डिस्ट्रक्टिव नजरिया हमेशा रहता है। देश हित में और राज्य हित में कहीं भी सोच उन लोगों का नहीं है और मानवता नाम का चीज उन लोगों के पास नहीं है। और जिस आदमी में मानवता नहीं है वो आदमी को जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। और लोकतंत्र में हर अच्छे काम का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए, हर फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट के हर फैसले का हम लोगों ने सम्मान किया है। और जो विरोधी दल के लोग हैं वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोग हैं, हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालकर और बयानबाजी करने की आदत है, सुर्खियों में बने रहने की आदत भी बन गई है। बिल्कुल भाई वीरेंद्र, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, बीजेपी के मुकाबले पूरे देश में विपक्ष की एकता पर जोर दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा था